मैं अपनी जेठानी को अपनी गोदी में उठाऊंगी, बोलूंगी चलो। नहीं नहीं नहीं, बिना मतलब में बना रखा है एक जने को बेचारी, ओहो बेचारी को दोनों लेके नहीं गए, जहाँ वो रहेंगी बस यहीं करती रहूंगी। धनुआ आपके गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद तसल्ली से बैठ के एक ब्लॉग बनाते। आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं ना, अगर नेगेटिव बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो उस नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई कर दो तो बोलते हैं आप पॉजिटिव कमेंट्स नहीं देखते हो, आप पॉजिटिव कमेंट्स पे बात नहीं करते हो। फिर जब पॉजिटिव कमेंट्स जो आते हैं अच्छे अच्छे, उन सारी चीज़ों को लेकर बात करते हैं, अरे अपनी तारीफ खुद कर रहे हो। पता नहीं ऐसे लोग किस चीज से खुश हो गए, मुझे समझ नहीं आता कि जब नेगेटिव चीजों पे बात करो तो यार आप ना नेगेटिव कमेंट्स देखते हो, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स है उसको देख नहीं रहे हो। फिर जब पॉजिटिव कमेंट्स को देख के उसके बारे में बात कर दो तो यार अपनी तारीफ खुद कर रहे हो। लेकिन वैसे तो तारीफ के लायक मैं हूँ, मैं खुद भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव ने भी बहुत की, और मैं खुद भी मानती हूँ तारीफ के लायक, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में जो इधर उधर जो मैंने किया है ना, वाकई तारीफ काबिल हूँ मैं, काबिल तारीफ कुछ होता है वो हूँ मैं। चलिए इस ब्लॉग में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, जो मैंने वहीं पे, जब मेरे पास ये सब कमेंट्स आते ना तो मैं वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगी ना तो आराम से तसल्ली से, बिना गुस्से में, बिना किसी चीज में हाई मतलब रिएक्ट करते हुए, बस प्यार से आराम से बात करूंगी इस टॉपिक पे। चलिए गाइस, सो ये जो टॉपिक ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी सासू, आपकी दादी और आपके बाबा गांव क्यों रहते हैं, वो आप लोग के साथ क्यों नहीं रहते हैं। सो मैं आपको बता दूं, मेरे दादी और बाबा गांव नहीं रहते हैं, मेरे दादी और बाबा यहीं रहते हैं। बट हाँ, क्योंकि बीच मेरी जो बड़ी दादी थी, यानी कि मेरे बाबा के दो भाई थे, तो जो मेरे बड़े वाले बाबा थे और जो मेरी दादी थी वो लोग गांव में रहते थे। तो गांव में सारी चीजें वो आराम से मैनेज कर लेते थे। तो दादी यहाँ रहती थी, मतलब दादी यहीं रहती थी, अपना जो भी घूमना फिरना इधर उधर वो अपना यहीं रहती है। बाबा तो मेरे प्रॉपर, उन्होंने पूरी जिंदगी यहीं पे कमाया है। ये जो भी आपको दिल्ली में दिखता है वो सब बाबा ही हम लोग को यहाँ पे, मतलब बाबा के टाइम से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। सो बाबा यहीं रहते थे। वो उनके 2 हार्ट के अटैक्स आए, ठीक है। उसके बाद से मेरे पापा ने उनके काम वगैरह सारी चीज़ों को छुड़वा दिया और फिर उनको बोला कि कुछ नहीं करना है। तब जब उनको ये बात बोल दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, तो उनको ये था कि मैं बैठ के नहीं रहूँगा। तो वो गांव जाते यहाँ आते थे, ऐसे उनका अप डाउन चलता था। लेकिन जब तक मेरे बड़े बाबा और बड़े दादी, हमारा जैसे एक होता है ना कि जन्म भूमि, जहाँ पे आपके पूर्वजों का सब कुछ होता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, जहाँ पे आपके पूर्वजों का सारी चीजें होती है, वही वैसा ही है हमारा गांव। जैसे गुजर्स वगैरह है, जो जाट है, उनका प्रॉपर दिल्ली साइड है उनका गांव, सारी चीजें वैसे ही हमारी सारी चीजें गांव है, जहाँ हमारी लाखों की जमीन है, करोड़ों की संपत्ति है। ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए पहले जो मेरे बड़े बाबा बड़ी दादी थे वो थे। हमारा सब कुछ एक, कोई बंटवारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो वो लोग मैनेज करते थे। जो अनाज होता है, घर में खेती ही होती है, बिकॉज खेती करने लायक कोई नहीं है, तो वो जो होता है ना, किसी को दे के खेती कराते हैं, फिर वो अनाज आता है, ऐसी चीजें होती थी, तो वो संभाल लेते थे। लेकिन जब से वो इस दुनिया में नहीं है, दोनों जने नहीं है इस दुनिया में, तब से मेरे बाबा और दादी को अप एंड डाउन करना पड़ा, आना जाना ऐसे करना पड़ा। जब वहाँ पे खेती होती है, जब पूरा अनाज लेना होता है, जिसको वो सेल कर देते हैं वहीं पे। अभी इन सारी चीज़ों के मालिक मेरे बाबा और दादी हैं। पापा नहीं जा सकते, भाई नहीं जा सकता है बिकॉज उनका ऑफिस है। मम्मी नहीं जा सकती बिकॉज मम्मी गांव में इतना निकलती नहीं है, घूंघट करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मेरे बाबा और दादी को आना जाना पड़ता है। और हमारा जो पुराना घर है, जो आप कह रहे थे रिनोवेट डालो, सब कुछ कराएंगे एक सही टाइम आने पर। पहले यहाँ ज़रूरी था कि यहाँ पे चीज़ें हो जाए, घर गाड़ी सारी चीज़ें दिल्ली में, तो वो चीज़ें हो गई। बिकॉज गांव हमारा इतना आना जाना होता नहीं है, सारे फंक्शन पार्टी हमारा सब कुछ यहीं पे है, सारी चीजें यहीं है, तो गांव में इतना नहीं। बट हाँ, उसको कराएंगे, जरूर कराएंगे, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। बट क्योंकि वो पूर्वजों की देन है तो उसको जरूर मेंटेन करके रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी इन लोगों ने यहाँ पे सब कुछ किया है, नया घर किया है, गाड़ी सारी चीजें। सो वहाँ का भी अपना इंसान बजट से ही चलता है। तो वहाँ ऐसा होता है कि रहना होता है किसी को, तो चलो करा लो कि रहना है। तो वहाँ तो है नहीं, लॉक ही लगता है। बस 20 दिन 1 महीने के लिए जाते हैं बाबा दादी, और जो भी हमारी चीजें होती है वो सब कुछ लेते हैं, अनाज जो भी, वो सारी चीजों को आराम से रख के फिर वो वापस आ जाते हैं। जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा है, वो वापस हमारे साथ दिल्ली आ गए। अब वो यहीं रहेंगे, पूरी गर्मी रहेंगे। बट फिर कोई ऐसा सीजन आएगा जब गांव में जाना जरूरी है, अनाज वगैरह से, तो वो फिर जाएंगे गाँव, फिर वो आ जाएंगे। तो उनका ये ऐसे चलता है, ऐसा नहीं कि वो गाँव में रहते हैं यहाँ नहीं रहते हैं। एक बहू है मेरी मम्मी, एक बेटा है, तो
वही जाहिर सी बात है कहाँ छोड़ेंगे, तो उनको वैसे ही वहीं रहना है। और मेन चीज़ ये हो जाती है ना, यहाँ पे वो दोनों जना शुरू से गाँव रहे हैं ना, बाबा तो यहाँ रहे हैं शुरू से, बट दादी गाँव में रही ना, तो वो लोग यहाँ पे बहुत बंधा बंधा फील करते हैं। तो ये चीज़ है पहला रीज़न। दूसरा ये थे कि आपके सासू माँ और ससुर जी इस बार गाँव वापस क्यों नहीं आए। तो मैं आपको बता दूँ, पता नहीं ये चीज़ों को ना लेके इतना फालतू चीज़ें, मेरी फैमिली से कोई नहीं, ना मैं बोलती हूँ ना भाभी, हम दोनों ने ऐसा कुछ ब्लॉग में दिखाया है बताया कुछ भी नहीं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई जिससे खुद ही एज्यूम कर लिया कि मैं और मेरी सास। मैं गई थी भाई प्रॉपर अपने मायके के फंक्शन में, प्रॉपर अपने मायके के यहाँ की चीज़ों में गई थी, मैं अपने ससुराल नहीं गई थी। और वो मेरा ससुराल है, सिर्फ मेरा ही नहीं है, वो सबका है, जो जिसकी मर्जी है वो जा सकता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमारा रूम है, सब कुछ, सब अपनी मर्जी से जा सकते हैं। ना मेरी सास मुझे कहती है कि तुम चलो, ना भाभी को कहती है तुम चलो, हम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको उस माहौल में जाना है नहीं जाना है, रहना है नहीं रहना है, ये हमारा टोटल हम दोनों का कॉल है कि हमको क्या करना है, ठीक है। सो मेरे तो सासू माँ ससुर जी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो गए थे एक शादी अटेंड करने के लिए, उसके अलावा एक बहुत 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 जरूरी काम है जिसके लिए वो गाँव गए थे, जो कराना बहुत जरूरी था। और अभी वो इसी चक्कर में वहाँ को गाँव रुके हैं, 1 महीना रहे, 2 महीने रहे, कितने महीने रहे मुझे नहीं पता, बट वो जब तक काम वगैरह सब कुछ नहीं होगा वो आएंगे नहीं। लास्ट ब्लॉग ने आपको बता ही दिया कि वो इस चीज़ के लगे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ सिस्टम ये है कि मेरी बेटी छोटी है, अभी वो छोटी क्लास में है, तो मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। जब वो भी बड़ी क्लास में जाएगी तो मुझे भी कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। कुछ चीज़ों को ना पॉजिटिव वे में भी लेके सोचा करो, हर चीज़ में ना बेचारा ये घर में लड़ाई लगने वाली बात, ऐसी चीज़ें ना मत किया करो। पता नहीं ये कैसी औरतें होती है, समझ नहीं आता है कि थोड़ा सा एजुकेटेड होके थोड़ा सा माइंड लगा चीज़ों को सोचा करो कि जब बच्चे के हिसाब से इंसान अपनी चीज़ों को प्लान करता है। मेरी बेटी छोटी है, उसके स्कूल की जल्दी छुट्टी पड़ने वाली थी, उस हिसाब से मैं जल्दी चली गई गांव, उसमें मैं एक दिन अपने ससुराल भी चली गई। ये ऐसा मेरे घर से आपको किसने बोला? मेरी भाभी ने बोला आपको कि मेरी सास मुझे नहीं लेके गई, देखो मेरी देवरानी को लेके चली गई? नहीं बोला। मेरी सास ने ऐसा बोला कि अपनी छोटी बहू को लेके जाऊंगी, बड़ी बहू को नहीं लेके जाऊंगी, ऐसा किसी ने नहीं बोला, ऐसा कोई स्टेटमेंट मेरे घर से किसी ने नहीं दिया, बट खुद से एज्यूम कर लिया कि अच्छा देखो छोटी वाली को लेके जा रही है। ये थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं लगाया कि छोटी वाली तो मायके जा रही है भैया, ससुराल नहीं जा रही है। वो पास था, एक दिन ऐसे चली गई, ठीक है, और चली भी गए। वो हमारे ये तीनों, या जाना नहीं जाना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ये हम तीनों जने पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात तो ये, बाबू की स्कूल की छुट्टियां नहीं पड़ी, वो इसलिए नहीं गए, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कहा या ऐसा कुछ था ही नहीं जो कहा। पहली बात तो कि मतलब ऐसा कोई हमारे ससुराल में कुछ नहीं था, मेरे मायके में था, और मेरे मायके में सब लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भाभी के मायके में भी कुछ पड़ेगा तो मैं पूरी फैमिली गांव के मायके में नहीं जा सकते। यहाँ जाना आना होता है हम दोनों का, बट हम गांव के वहाँ नहीं जा सकते, वो भी नहीं जा सकते हैं। हाँ कोई बड़ा वैसा हुआ, शादी ब्याह हुआ, जैसे मेरे भाई की मामा के बच्चों की शादी हुई, तब एक चीज़ है कि हाँ जब हम लोग पूरी फैमिली जाएंगे या नहीं जाएंगे वो उस टाइम डिपेंड करेगा। बट ऐसे मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे पूरे परिवार को उठ के जाना। जब गया जी जाना था, हमारे यहाँ एक बहुत ही विशाल पूजा थी, तब हम पूरी फैमिली गए थे। उस टाइम मेरी बेटी तो स्कूल जाती नहीं थी, बाबू का छोटे थे, वो कम क्लास में, तो पूरे लोग गए थे, 10 दिन 5 दिन रह के आए थे। उसके अलावा भी हम लोग गए हैं, अभी कुछ और भी पड़ा हुआ था तो पूरी फैमिली गए हैं। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं गई हूँ, भाभी गई है मम्मी के साथ, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी धन भी बहुत छोटी थी तो मैं नहीं गई। तो वो सारी चीज़ों को जब आपको एक वो करना है ना, नेगेटिविटी फैलाना है, तो पीछे के ब्लॉग्स भी देखा करो कि यार पीछे भी तो ऐसा हुआ था कि जब भाभी मम्मी के साथ गई थी मैं नहीं गई थी। नहीं, वो नहीं देखना है, ये सिर्फ ये देखना है कि अच्छा लास्ट टाइम मैं गई थी, उस टाइम मैं इसलिए गई थी बिकॉज हमें प्रॉपर्टी लेनी थी गांव में, और उस प्रॉपर्टी का जो भी अमाउंट था, सारी चीज़ें वो मेरे और सुमित के अकाउंट से जाना था, तो जिस चक्कर में हम दोनों गए थे, ठीक है। ये चक्कर था कि उसमें हमको जाना था, तो वो चीज़ थी, इसलिए हम गए थे 2 दिन के लिए। तो ये हमारी फैमिली अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें कब जाना है कब नहीं जाना है। और रही बात जो कुछ लोग कह रहे थे कि सुमित के साथ बुला लेते अपनी जेठानी को भी, अच्छा चलो हम बुला लेते, इसमें कोई वो नहीं है कि बुला लेते, लेकिन बाबू वो भाभी, मैं बोला भी था शायद सुमित ने कि चलो आप लोग भी चल लो, दोनों गाड़ी उठा के चलते हैं और 2-3 दिन में आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि भैया का ऑफिस के छुट्टी का प्रॉब्लम होता है, उन्होंने भी अपने ब्लॉग में 10 बार बोला है, और बाकी ने देखा भी है कि जब सुमित की छुट्टी होती है तो उनकी कम होती है छुट्टियाँ, तो उनकी छुट्टी की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वो नहीं गए। एक एक चीज़ हम थोड़ी ब्लॉग में बताएंगे कि अच्छा उस टाइम हम लोग गए थे, हमने, अब एक चीज़ व्हाट्सएप के टेक्स्ट दिखाएंगे, घर में आपस में जो बातें हो रही है वो दिखाएंगे कि देखो हमने तो बोला था, ऐसे नहीं ऐसे हुआ, हमें था बोला उन्होंने, लेकिन बाबू के स्कूल की छुट्टियां नहीं पड़ी थी, उनका स्कूल था, भैया के ऑफिस की छुट्टी नहीं पड़ी, तो हम चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं कि नहीं,
ये बेचारा कर दिया। किस बात का बेचारा भैया, अच्छी खासी हमारे घर है, रहने खाने को है, हमारा पूरा घर परिवार हंसी खुशी सब कुछ है। अभी अगर प्रीति की शादी हुई थी आपने सब कुछ देखा, ठीक है यार, हर इंसान हर एक सिचुएशन में एक मूड में नहीं होता है। कभी मुझसे हो जाता है किसी का ऊपर नीचे, कभी उनका हो जाता है, सबका हो जाता है। इसमें ये थोड़ी है कि यार यूट्यूब पे हम लोग हैं तो बस ही वाला ही रिलेशन हो सबके साथ, ही करते हो। अगली बार जब मैं जहाँ भी जाऊँ ना, अगली बार मैं कहीं भी जाऊँ, अब मैं सोचूं मैं वॉशरूम भी जाऊँ ना, तो मैं अपनी जेठानी को अपनी गोदी में उठाऊंगी, बोलूंगी चलो, नहीं 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 आपको चलना है, नहीं 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 आप कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे का स्कूल जाए, आपके पति का ऑफिस जाए, कुछ भी हो जाए आपको चलना है। मैं मम्मी को भी यही बोलूंगी, मम्मी अब आप भी यही करना। और जब आप बीमार भी होगे, कुछ भी होगे, कैसे भी होगा, अगर हमारे घर में, यार किसकी फैमिली में ऊपर नीचे चीजें नहीं होती है, सबकी फैमिली में होती है। सिर्फ रीजन ये है कि हम ब्लॉग्स बनाते हैं, हमारी चीजें दिख जाती है। बाकी सबके फैमिली में तू मैं होता है, सबकी फैमिली में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में ये चीज नहीं होती, सबकी फैमिली में होता है। लेकिन फर्क ये, अभी मैं गाँव गई हूँ ना, मैंने 36 घर में देख के आई हूँ, गाँव के भी बहुत पास थे कि हाँ किसी घर में क्या है। बस फर्क इतना है ना, वो उससे कई, सबके घर में इतना है ना, हमारे घर में इतना है, लेकिन हमारा इतना ना यूट्यूब के चक्कर में इतना हो जाता है, सिर्फ फर्क इतना है। वरना सबके घर में इससे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। हमारे घर में तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत, अभी प्रीति की शादी में सारी चीजें कितनी अच्छी अच्छी देखी, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ कमियां निकाल देते थे लोग। इतना फालतू की लड़ाई झगड़ा कराएंगे, मतलब किस बात के बेचारे हैं। कभी मुझे बेचारा बना देंगे, कभी उनको बेचारा बना देंगे, कभी मेरी सास को। हम लोग कोई बेचारे नहीं भैया, अच्छा खासा कमा रहे हैं हम लोग, अच्छा खासा खा रहे हैं हम लोग, हमारे बच्चे पति सब कुछ बहुत अच्छा है, हम कोई बेचारा नहीं। कृपया करके ना ये बेचारा मत बनाया करो हम लोग को, कभी मुझे बेचारा बना देंगे, कभी उनको बेचारा बना देंगे। अब मैंने ये डिसाइड लिया है, अब मैं अपनी पूरी फैमिली को बोल दूंगी, और मैं उनको भी बोलूंगी, भाभी को भी बोलूंगी कि आप जहां जाओगी, कहीं भी जाओगी, आप मेरे बिना डिनर डेट पे क्यों गई, आप मेरे बिना स्विमिंग पूल में क्यों गई, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं करा। मैं आती तो आप मुझे अपने सर पे अपनी गोदी में उठा के लेके जाना। अब मैं भी यही करूंगी, जहां जाऊंगी, जहां जाऊंगी मैं बोलूंगी आप मेरे साथ एक पूछ बनवा लूंगी, बांध लेंगे हम दोनों देवरानी जेठानी। हमारी पूरी जिंदगी में पूरे उसमें कोई रिश्ते नहीं है, सिर्फ अब हम एक दूसरे से, हम दोनों देवरानी जेठानी ही रिश्ते चलाएंगे, बाकी हम सारे रिश्ते छोड़ देते हैं। ठीक है, सारे रिश्ते छोड़ देते हैं, हम दोनों एक दूसरे के पूछ में बांध लेंगे, और जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ खींच के ले जाऊंगी, जहाँ वो जाएंगी बाहर में गई हमारे बच्चों की पढ़ाई। ठीक है, हम दोनों के बच्चों की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, अब हम दोनों यही करेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई। अब मुझे लगता है ऐसे लोग को अब खुशी मिल जाएगी कि हाँ अब ठीक, बिना सर पैर की बातें करके ना हमारी फैमिली में कलह डालते हैं। 1% हमारी फैमिली में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत सबकी फैमिली में होता है, हमारी फैमिली में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, बिना मतलब में मेरी सास को उल्टा सीधा बोलेंगे, बिना मतलब में मेरी कभी जेठानी को उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। अब मैं आई, ठीक है, अब मेरे ब्लॉग में वो दोनों जने दिखे, ठीक है, उसमें भी देखो कितनी घमंडी है, पैर नहीं छुआ होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो दिखा ही नहीं, बट उस पर हो गया होगा, पता नहीं, अभी वो ब्लॉग गया नहीं है, जब जाएगा पता नहीं। वो घर पे नहीं थे, वो बाहर गए थे, फिर वो जब घर पे आए तो मेरे ऐसा करना चाहिए था, कैमरा ऑन करके पहले रखना चाहिए था, सामने वाला खड़ा है बट रखना चाहिए था, तब मुझे जाके पैर छूना चाहिए था ना, ये करना चाहिए था, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता कि हाँ पैर छुआ है निक्की ने, पैर तो छुआ है। वरना ऐसा होता है कि नहीं पैर नहीं छुआ है, मतलब ऐसे बिना सर पैर की बातें करते ना कि बहुत तेज मेरे को गुस्सा आता है। मैं पूरे गांव के ब्लॉग्स में मैं देख रही कि मैं भाई अपने मायके के फंक्शन में आई हूँ, मेरी सास का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ससुराल के काम में आई है, वो अपने हिसाब से है, मैं अपने हिसाब से आई हूँ, लेकिन बिना मतलब में बना रखा है। एक जने को बेचारी, ओहो बेचारी को दोनों लेके नहीं गई, बेचारी ने कहा आपसे आके कि मुझे दोनों लेके नहीं कहा ना, फिर क्यों किस बात का। आपको पता है बेचारी वर्ड किस इंसान के लिए यूज करते हैं, कुछ जो ये औरतें ऐसे वर्ड्स यूज करती है, आपको पता भी नहीं है ये वर्ड किस लेडी के लिए यूज करते हैं। तो मैं बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी फैमिली मेंबर में ना किसी के लिए ये वर्ड बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि हम लोग नहीं है भैया। वो बेचारा वर्ड जिस इंसान के लिए यूज होता है ना, हमें चाहिए वो वर्ड मत यूज करो। मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली मेंबर में किसी के लिए, हम लोग बहुत सुखी हंसता खेलता हमारा परिवार है, हम लोग खाते पीते घर से है, खाते पीते घर से कह रही हूँ, हम लोग अच्छी खासी अपनी जिंदगी, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। बेचारा वर्ड बहुत कैसे लोगों के लिए यूज होता है ना, मैं शायद मुंह से बोल भी नहीं सकती। तो कृपया करके अब यही चाहते हो ना, तो अब आपको आने वाले हर ब्लॉग में यही दिखेगा, जहां वो खड़ी रहेंगी उनके बगल में घुस के मैं खड़ी होंगी, ठीक है, जहां वो रहे बस यही करती रहूंगी, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगी। यही चाहिए आपको, यही चाहिए ना, ठीक है। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, बाय बाय। बहुत ही अलग ही सिचुएशन था, अब हम लोग कहीं भी जाया करेंगे ना, तो एक हम ब्लॉग बनाया करेंगे, हम पूरी फैमिली इकट्ठा होंगे एक रूम में, फिर हम बोलेंगे आप बताओ भैया आपको चलने के लिए पूछा है ना, आपने बोला कि आपके ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही है, सुमित आपको बोला है ना
धनुआ आपके स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं मिल रही है? बोलो स्कूल वालों को कि नहीं, मुझे अपनी दादी और चाची के साथ गाँव ही जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करना है। फिर उसके बाद धनवी, आपको भी सबका ऐसे ही करेंगे, ठीक है? भाभी आप भी अपना सब कुछ छोड़ दो, पूरा घर छोड़ दो, हम लोग चलेंगे। एक बात बताओ, आप लोग कहते हो ना कि अभी सारे लोग, पूरी फैमिली हम लोग कुंभ गए थे नहाने, तो और घर पे किसी को रख के चले जाते। यार एक बात बताओ, हम लोग हर दूसरे तीसरे महीने पूरी फैमिली कहीं चले जाएंगे, हम बोलेंगे कि घर पे आके आप रख लो, तो कोई रहेगा? कोई ये नहीं कहेगा कि यार इन लोगों का तो पूरा सब उठ के चल देते हैं और हम इनका घर संभालते रहे। कोई भी कह देगा, और कोई भी ये चीज़ कह देगा कि पूरी। और जब ऐसा होता है ना कि सिचुएशन है, महाकुंभ है कि वो टाइम था हमको जाना ही जाना था, वो हमें मिलता नहीं, तो हम पूरी फैमिली उठ के चले गए, ठीक है? यहाँ गांव में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे मायके में था, बाकी मेरे ससुराल ऐसा कुछ नहीं था कि हमें पूरा परिवार उठ के जाना है। अब पड़ गई हमारी स्कूल, दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, अब हमें जहाँ मर्जी वहाँ जाना है, जहाँ मुझे मेरे को था कि मैं अपने घर चली जाऊँ और 10-5 दिन में रह जाऊँ, आराम करके फिर मैं आ जाऊँ। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार, अच्छा नहीं लगता, अभी मैं 10-15 दिन वहाँ रह के आई हूँ, तो मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि हो सकता है भाभी और बाबू को कहीं जाना हो। तो ये सोच के मैं आ गई घर, कि पहले मेरे मन में था कि स्कूल की छुट्टियां पड़ी है तो मैं थोड़े दिन धनवी को लेके मम्मी के घर रह जाऊं, बट मैं आ गई। तो ये हमारी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है भाई, कि हमको अपने घर को कैसे चलाना है, हमें अपनी चीज़ों को कैसे करना है। सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है, ज़रूरी है कि मैं जो कर रही हूँ वो करे, जो वो कर रही है वो मैं करूँ, नहीं। दोनों का नेचर बिहेवियर अलग है। जहाँ मुझे 4 रुपये खर्च करना है मैं 4 करती हूँ, उनको 4 करना है वो करती हैं। वो उनका कॉल है कि उनको कहाँ कैसे करना है, ये मेरा कॉल है। मेरी जैसी मैं हूँ वो नहीं हो सकती, जैसी वो है वो मैं नहीं हो सकती हूँ। तो ये कंपैरिजन वाली चीज़ छोड़ दो, और किसी घर में बिना सर पैर के आग लगाना भी छोड़ दो। सिंपल सी बात है, बस। बाय।